Good morning, dear student. Welcome back in e-learning class by Savita Sangwan. I'm here again in front of you with a new video that is of solution of brain teaser. So let's start, beta. Here you can see देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें करेक्ट आंसर को टिक करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें चेक करना, बेटा मैंने आपके लिए कोडिंग की हुई है, यू नो वेरी वेल। अगर सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट गिवन है तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है। यू नो वेरी वेल, जब हम किसी को ज़्यादा में सेल करें मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, और उसके लिए मैंने एक और कोड बनाया था, ऐसे सेलिंग प्राइस ऐसे शॉपकीपर को पैसे ज़्यादा मिले तो ही प्रॉफिट होता है। इट मीन्स ये बिगर होगा, सेलिंग प्राइस विल बी ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो इट मीन्स वो लेस होगा, और लेस के लिए क्या करना है आपने, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्शन से डिफरेंस जो आएगा वो इसके इक्वल आएगा 4796। आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे देखिए बेटा, इफ देर इज अ लॉस इन अ ट्रांजेक्शन, तो हम इसी चीज को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो लेट्स चेक। तो बेटा लॉस हुआ है, मैंने इसके लिए भी कोड बनाया था, तो इट मीन्स लेस मिले हैं। किसको? हम सारी बातें शॉपकीपर के बारे में सोचते हैं, क्योंकि शॉपकीपर ही सेल परचेज का काम कर रहा है। तो हम ये कोड बनाया था मैंने, शॉपकीपर के बारे में आप सोचेंगे कि उसे लॉस हुआ है, कब हुआ है, जब उसे लेस मिला है। तो यानी शॉपकीपर यानी सेलिंग प्राइस विल बी लेस देन कॉस्ट प्राइस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट चलेंगे। इफ कॉस्ट प्राइस इज दिस एंड प्रॉफिट इज दिस, देन सेलिंग प्राइस, यू नो वेरी वेल, प्रॉफिट के केस में किसको पैसे ज़्यादा मिलते हैं? शॉपकीपर को, यानी सेलिंग प्राइस विल बी ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो ग्रेटर कब आएगा? जब इसको हम ऐड करेंगे। तो आंसर विल बी दिस। इसको ऐड करके आ गया 5002 रुपीज़। आगे देखिए, विच इज़ ट्रू, हमें ये पता करना है। तो यहाँ देखिए ये ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए सीपी किसके बराबर है? शॉपकीपर के सेलिंग प्राइस में लेस को, ये जो लॉस हुआ था उसको, जितना लेस था उसका, उसमें लॉस को ऐड कर दिया जाए तो कॉस्ट प्राइस के इक्वल आएगा। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। अगर कोई पेन 20 रुपीज़ का था, आपने परचेज़ किया और 15 में सेल कर दिया, तो क्या डिफरेंस है इनका? 5 रुपीज़ का, यानी 5 रुपीज़ का लॉस में आपने सेल किया। अब देखिए इन्हीं 5 को आप 15 में ऐड करें, 15 + 5 इज इक्वल टू 20, यानी कॉस्ट प्राइस। तो यानी लेस, जितना लेस है या जितना लॉस हुआ है उतने को सेलिंग प्राइस में ऐड कर दिया जाए, क्योंकि सेलिंग प्राइस लॉस के केस में लेस होता है, तो वो इक्वल हो जाएगा कॉस्ट प्राइस के। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस गिवन है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस गिवन है और गेन गिवन है, देन सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है आपने। तो आपको पता है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इसको मिला के होगा, क्योंकि ये भी इसको परचेज करने में स्पेंड हुआ है। अब क्योंकि कुछ पैसे एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे अगर हमें गेन चाहिए, तो हमें, ये तो हमारा लगा था, ये तो हमने इस पे स्पेंड किया है, और इसके अलावा ये हमें पैसे एक्स्ट्रा चाहिए, तो हम इसको इसमें मिला देंगे, देन वी विल हैव द सेलिंग प्राइस। तो हम इसको मिला के सेल करेंगे, इतने पैसे में और लेंगे जो हमें बचाने हैं। तो कितने के इक्वल आ गया? 2800। क्लियर टू ऑल? लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, कॉस्ट प्राइस गिवन है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस गिवन है और सेलिंग प्राइस गिवन है। तो आपको क्या पता करना है? प्रॉफिट और लॉस। तो देखिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस को मिलाकर कॉस्ट हो जाएगी। जैसे आपको वेजिटेबल वगैरह परचेज करके लाते हो तो ऑटो का जो किराया है वो भी तो उसी में माना जाएगा, क्योंकि उसी को परचेज करने में आपने वो स्पेंड किया है। तो ये टोटल कितना हो गया? 780 हो गया, और सेलिंग प्राइस है 900। हमें पता है जब SP इज़ ग्रेटर दैन CP, यानी शॉपकीपर को पैसे ज़्यादा मिले हो तो क्या होता है? प्रॉफिट। कितने का? 900 - 780, 120 का। आगे देखते हैं, ये इसको इसमें इंक्लूड कर दिया तो 10,275, और सेलिंग प्राइस है 10,075। कितने का गैप है? 200 का। और क्योंकि CP ग्रेटर है, कस्टमर को पैसे उसको, उसके पैसे ज़्यादा हैं तो उसको फ़ायदा हुआ ना कस्टमर को, और शॉपकीपर को क्या हुआ है? लॉस। तो हम शॉपकीपर के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ऐसे शॉप ऐसे शॉपकीपर, तो शॉपकीपर की शॉप है, उसने सेल परचेज का काम किया है, तो उसको क्या हुआ? उसको लेस मिला है, तो लॉस हुआ है 200 का। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, नेक्स्ट में आपको ये देखना है, कॉस्ट प्राइस गिवन है और प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट कब होता है? जब SP ग्रेटर होता है,
यानी शॉपकीपर को पैसे ज़्यादा मिले, तो वो ज़्यादा आएगा तो प्लस करके आएगा। नेक्स्ट देखिए, कॉस्ट प्राइस गिवन है और लॉस हुआ है। लॉस कब होता है? जब लेस मिलता है, किसको? शॉपकीपर को। तो लेस के लिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3150। आगे देखिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस गिवन है, तो हमें पता लगाना है प्रॉफिट हुआ कि लॉस, क्योंकि ये बिगर है। शॉपकीपर को पैसे ज़्यादा मिले हैं, ज़्यादा मिले तो उसके पास जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, जो उसने कॉस्ट से एक्स्ट्रा उसने जो अर्न किए हैं, वो किसके बराबर होते? प्रॉफिट के बराबर। मोर प्रॉफिट लेस लॉस। आगे चलेंगे, यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट कब होता है? जब शॉपकीपर को पैसे ज़्यादा यानी एसपी ग्रेटर होता है, तो सीपी तो स्मॉलर रहेगा, लेस आएगा, तो उसके लिए इसमें से ये माइनस करके 780। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, लॉस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, तो क्योंकि एसपी लॉस के केस में लेस होता है तो सीपी ग्रेटर होगा, ग्रेटर के लिए उनको ऐड करके हमारे पास आ गया 5900। क्लियर है? नेक्स्ट चलेंगे बेटा। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन, सुशील बॉट 6 डजन बनाना एट द रेट ऑफ 35 रुपीज़ पर डजन। ही सोल्ड ऑल द बनानाज फॉर 300। तो कितने बनाना लिए थे बेटा? 6 डजन। 1 डजन की कॉस्ट बताई हुई है, क्योंकि हम हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो 6 डजन का है, तो हम कॉस्ट प्राइस भी 6 डजन का पता करेंगे, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। सेम चीज़ों को ही कंपेयर किया जाता है और उसी में पता चलेगा कि हमें गेन हुआ कि लॉस हुआ। तो वही करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन बनाना इतना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 डजन बनाना 210 आ गया 6 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1 का गिवन है, 1 मैनी मल्टीप्लाई कोड बनाया हुआ है। सेलिंग प्राइस गिवन है 6 डजन का। अब हम, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है कि सेलिंग प्राइस, तो यहाँ एस पी इज़ ग्रेटर दैन सी पी। इट मीन्स शॉपकीपर को पैसे ज़्यादा कब मिलते हैं? जो प्रॉफिट होता है। तो ये कितने के इक्वल आ गया? 90। आगे चलें, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर एक आदमी है, अ मैन परचेज 7 stools 8 tables। द कॉस्ट ऑफ 1 stool was ₹150 and cost of 1 table was ₹280। If he sold all the stools and tables for 3100, फाइंड हिज लॉस और गेन। तो देखिए यहाँ पे ये जो भी आदमी की बात कर रहे हैं वो एक शॉपकीपर हो सकता है, उसने 7 स्टूल और 8 टेबल्स लिए हैं, तो वो उसको सबको सेल कर दिया, कितने में? इतने में, वो बता दिया आपको, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो सारे मिला के उसको उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, क्योंकि आपको जो दिया है वो 1 टेबल और 1 स्टूल का बताया हुआ है। तो हमें किसका पता करने पड़ेगा? जितने की सेल हुई है। तो 7 स्टूल और 8 टेबल्स, तो पता कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 स्टूल दिस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 टाइम्स, इसका 7 टाइम होगा क्योंकि 1 का है, तो ये आ गया 1050 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टेबल, अब कितनी सेल की है उसने? 8 टेबल, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 टेबल विल बी 8 टाइम्स ऑफ 1 टेबल। तो जितना 1 है 1 का है तो 8 टाइम्स हो गया ना उसका। क्यों? क्योंकि ये 8 बार उसको लिखे, या तो प्लस करो या फिर रिपीटेड एडिशन यानी मल्टीप्लिकेशन, सेम नंबर रिपीट हो रहा है और वो नंबर कितनी बार ऐड हो रहा है? 8 टाइम्स। तो 8 से मल्टीप्लाई करके 2240 रुपीज़। नाउ टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 7 स्टूल और 8 टेबल्स का? 3290 रुपीज़। ये हमें पता करना जरूरी था, क्योंकि हमें जो सेलिंग प्राइस गिवन है वो भी 7 स्टूल और 8 टेबल्स का है। तो इसके लिए अब उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है यानी सेल लेस में हुई है तो लॉस हुआ है। तो लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी, दैट इज 190 रुपीज़। क्लियर है? आगे चलेंगे। यहाँ देखिए बेटा, एन इंजीनियर स्पेंट 24,500 टू असेंबल अ कंप्यूटर। असेंबल करना मतलब जोड़ के बनाना। बेटा पहले कुछ लोग जो हार्डवेयर इंजीनियर होते थे वो कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट्स को उनके पास होते थे, उनसे उन्हें असेंबल यानी जोड़कर एक कंप्यूटर बना देते थे। तो इस तरह से किसी ने बनवाया है, वो इंजीनियर जिसने ये बनाया उसको ये इतने में पड़ गया, उसको जो उसके पार्ट्स लगाए हैं वो सब मिला के इतने में पड़ गया। तो अब उसने इसे
सेल किया और क्योंकि ये सेल करने के पर्पज से बनाया तो ऑब्वियस है वो प्रॉफिट चाहेगा, तो उसको इतने पैसे एक्स्ट्रा चाहिए, इतने तो उसने लगाए, इतने और चाहिए, तो इसको इसमें इंक्लूड करके क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। तो ये देखिए CP इज इक्वल टू दिस, प्रॉफिट कितना है, इतना, तो SP क्या होगा, ग्रेटर होगा, ज़्यादा आएगा, तो इसको इंक्लूड करके इसको हम ऐड कर देते हैं, तो दैट इज़ 32,750। नेक्स्ट चलेंगे, अ मैन सोल्ड अ बैग फॉर ₹75 एट अ लॉस ऑफ 12 रुपीज़। लॉस मतलब लेस में सेल किया है, तो 75 कम है कॉस्ट प्राइस से, कितना कम है, 12 रुपीज़ कम है, तो 12 प्लस कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, दैट इज़ 87 रुपीज़। क्लियर है, आगे चलें। तो यहाँ देखिए बेटा 8th क्वेश्चन में 3 डजन ऑरेंजेस वर सोल्ड ₹4.120। ओके, तो इफ देर वाज अ लॉस ऑफ ₹9, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन ऑरेंजेस। तो यहाँ देख सकते हैं बेटा कि क्योंकि जो ऑरेंजेस हैं वो 3 डजन हैं, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 3 डजन इतना, और लॉस भी उन्हीं पर हुआ है, तो वो कितना है 9, यानी इतने लेस में उसने सेल किए हुए हैं, तो कॉस्ट प्राइस तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए हमने उसे ऐड कर दिया, दैट इज़ 129 रुपीज़। तो ये है CP कितने का, 3 डजन का, और हमसे पूछा गया 1 डजन का, तो 1 डजन का फाइंड आउट करने के लिए 3 से डिवाइड करके 43 रुपीज़। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है इस BT का, फिलअप्स गिवन है, तो देखिए, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, SP ग्रेटर होता है तो क्या होता है, तो प्रॉफिट होता है, और SP लेस होता है, CP ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, SP लेस मतलब लॉस। आगे देखिए, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस समथिंग। कॉस्ट प्राइस कब कम करना पड़ेगा, जब वो ज़्यादा होगा, और ज़्यादा कब होता है, जब सेलिंग प्राइस कम यानी लेस यानी लॉस, तो उसमें से लॉस को कम कर दे तब वो सेलिंग प्राइस के इक्वल आएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट चलेंगे, प्रॉफिट किस केस में, देखिए सेलिंग प्राइस कब ज़्यादा है, क्योंकि इसमें से हम माइनस करके कॉस्ट प्राइस के इक्वल ला रहे हैं, वो प्रॉफिट के केस में ज़्यादा होता है, तो उसमें से प्रॉफिट माइनस करेंगे तभी वो कॉस्ट प्राइस के इक्वल होगा। अब आगे देखिए, कॉस्ट प्राइस में क्या इंक्लूड करें कि सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाए, तो इसके लिए आपको पता है सेलिंग प्राइस ज़्यादा कब होता है, जब प्रॉफिट होता है। अगर हम प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दें तो वो सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट, अब सेलिंग प्राइस में क्या मिलाएं कि कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो जाए, तो मिला के उसके इक्वल होगा, इट मीन्स वो लेस है तो यानी लॉस को उसके साथ मिला दें तब कॉस्ट प्राइस के इक्वल होगा। क्लियर है? सो लेट्स एंड टुडेज क्लास।